मॉर्निंग दोस्तों। आज का गणित क्लास है, ठीक है। तो गणित क्लास का शॉर्ट ट्रिक का गणित है, समझ गया ना। तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव का ही दिया गया है। तो इस वीडियो को लिंक को इतना शेयर करो कि दोस्तों पास कि इस वीडियो के माध्यम से उसको कुछ मार्क्स बन जाए, ठीक है। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। 2052 के अभाज्य गुणनफल में 3 घातक क्या है, समझे। 2052 के अभाज्य गुणनफल में 3 का घातक क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। 15/2 फॉर क्यों गुना 7 स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरा क्या, बहुपद x इंटू 2x-5 इंटू -3 के शून्यांकों का योग है। क्या होगा, 5/5/2। यदि समीकरण 2x² प्लस px-3 इक्वल 0 का एक मूल्य -3 हो तो p का मान है क्या होगा, 5 होगा। यदि बहुपद ax² bx प्लस c के शून्यांकों का अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो क्या होगा, इसका मान c/a। निम्नलिखित कौन सा समश्रेणी है। ए 3 5 7 9 11 ये सब क्या है, समश्रेणी है, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। 5x² - 4x + 2 = 0 का विविक्तार क्या है। इसका क्या होगा, -40 -24, ठीक है। 9 में दे 2x² - 4x + 3 = 0 के मूल की प्राकृति क्या होगा। तो इसका वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। तो क्या होगा, इसका उत्तर 2। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय है। तो इसका उत्तर होगा √8 इंटू √2। तो इस क्या होगा, इसका √8 इंटू √2, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। उत्तर होगा ब्रैकेट x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल x² प्लस 4x + 2, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका उत्तर है 2 गुना 7 गुना 11। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। उत्तर है 2x² प्लस 4x + 2 = 0। यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान कितना होगा, +/-4/3। 17 का चलते निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी में नहीं है। 2² इंटू 5² इंटू 7², ठीक है। 18 सम श्रेणी √2 √8 √18 √32 का स्वरूप अंतर है। क्या होगा, √2 होगा। यदि x + 2 इंटू 3x और 4x + 1 समश्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। 10 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोट 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री के बराबर क्या होगा, इसका मान 1/3। समश्रेणी का 10 7 4 का 10वां पद क्या होता है, -17 होता है। समश्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 47 का है। तो इसका क्या होगा, 10वां होगा। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। क्या होगा, 100। यदि किसी सश्रेणी का पद tn बराबर 2n + 5 हो तो t4 का मान कितना होगा, 13। px बराबर x5 + 1 में gx
बराबर x प्लस 1 से भाग देने पर पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या है? क्या होगा इसका आंसर? 4। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यांकन -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का मां का एक गुणनफल होगा? तो x प्लस 3। उत्तर पी 2x-5y इक्वल 7 का एक हल है। तो क्या होगा? x6y1। क्या होगा आंसर? x6y1। निम्नलिखित में कौन एक बिंदु x प्लस 4 के आलेख पर है? तो 4,0। क्या होगा इसका आंसर? 4,0 होगा। समश्रेणी 2, 6, 10, 14 के लिए a20 - a10 का मान क्या है? तो इसका होगा सिर्फ 40। समीकरण 5x - 15y इक्वल 8 तथा 3x - 9y बराबर 24/5 के आलेख कैसी दो रेखाएं होगी जो? उत्तर क्या है? संपाती होगा। क्या होगा? संपाती। यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 हो तो इनके संगत भुजा का अनुपात कितना होगा? 7:9। दो समरूप त्रिभुज की संगत त्रिभुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 16:32। क्या होगा? 16:32। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी और 32 सेमी हो हैं तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित किसके बराबर हैं? तो क्या होगा? 20 सेमी। टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा? 2/3। क्या होगा? 2/3। कौन ए बी सी तथा कौन डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर इक्वल ए सी बटे डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि अगर कौन उत्तर की क्या कौन ए और कौन डी हो तो। त्रिभुज ए बी सी समांतर डी ई एफ और क्षेत्रफल ए त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 121 अनुपात 169 हो तो 20 अनुपात पी क्यू आर का मान क्या है? तो 11:13। क्या होगा? 11:13। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। यदि त्रिभुज ए बी सी समांतर त्रिभुज पी क्यू आर कोमा कौन बी बराबर 47 कोमा कौन आर बराबर 83 डिग्री हो तो कौन ए का मान कितना होगा? 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी समांतर त्रिभुज पी क्यू आर और 2AB इक्वल पी क्यू तथा बी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर हो तो क्यू आर का मान कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज ए बी सी में 17 डी असमांतर बी सी कोमा ए डी बराबर ए डी इक्वल डी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर बी सी इक्वल 14 सेंटीमीटर हो तो ए बी का मान क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास के 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? 2.1 सेंटीमीटर। कितना होगा? 2.1 सेंटीमीटर। दो वृत्त की क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उनकी परिधि का अंतर 20 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं का योग क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बिंदु 5, P तथा 2, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P के बराबर क्या होगा? तो +-4। कितना होगा? +-4 होगा।
दो वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात 36:49 है। उनकी भुजाओं और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? का अनुपात है उत्तर 44 का बी। पैंतालीस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O वृत्त का केंद्र है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई क्या है? तो OT की लंबाई क्या है? उत्तर 45 बी 25 सेंटीमीटर। 40 दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्त त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? का अनुपात क्या है? उत्तर 40 का बी। 9 47 sin 52 डिग्री माइनस cos 38 डिग्री बराबर क्या होता है? 47 का 0 48 किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु
बिंदु P खींची है। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है। की लंबाई 12 सेमी है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना? तो वृत्त की त्रिज्या कितना है? 38 का सी 5 सेंटीमीटर 49। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। रचित क्षेत्रफल है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर 50 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 इतना का कितना होगा? 50 बी 1 तो वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात 36 अनुपात 49 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 6:7। तो 45 का चलते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। तो यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। दो वृत्त त्रिज्याओं का अनुपात 2.3 है। तो उनकी क्षेत्रफलों की अनुपात क्या है? 4:9। तो साइन 52 डिग्री और कोस 38 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होगा। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु P क्यों खींची गई है? तो स्पर्श की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है।